Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with another section of your parts of speech and that is verb. Verb में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले उसका डेफिनेशन दिखाएंगे वर्ब के, उसके बाद यूसेज कि वर्ब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, फिर काइंड्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार का वर्ब्स होता है और फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कितने फॉर्म में तोड़ सकते हैं और इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स भी बताया जाएगा आपको वर्ब के बारे में और उसमें जो एरर्स होता है खास करके कंपटीशन लेवल के लिए तो वो एरर्स भी बताएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये जो टॉपिक है ना वर्ब, ये थोड़ा से वास्ट टॉपिक है, इसको एक सेक्शन में ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके करेंगे। हम ऑलरेडी पहले से आपको बोल दें इतना सेक्शन को एक वीडियो में नहीं होगा ये, इसके लिए पार्ट 2 का भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए पहले बेसिक वाला मामला निकाल देते हैं जो ईजी है फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद टफ वाला। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में वर्ब इज़ यूज टू से समथिंग, कुछ बोलने के लिए वर्ब का इस्तेमाल होता है। एक्शन, स्टेट या पोजीशन, कोई भी आंखों से देखने वाला काम होने की स्थिति और जो आपके पास होता है अबाउट सम पर्सन और अ थिंग। देखिए सीता ने अपने मित्र को एक पत्र, सीता अ लेटर टू हर फ्रेंड। सिर्फ हम इतना बोल के चुप हो जाए तो मेरा सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसमें एक वर्ब चाहिए तब जाके इसका एक सेंस बनेगा। देखिए वर्ब हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। वर्ब जो शब्द है वो एक्चुअली में एक हिब्रू का शब्द है जिसको हम लोग वर्बम बोलते हैं, लैटिन वर्ड है वो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। एक तो सेंटेंस में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। अब इसी सेंटेंस में देख लीजिए, है घर, है पैसा, है गाड़ी, सब कुछ है आपके पास, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा है, सब है, लेकिन वर्ब नहीं है, तो उसके बिना पूरा सेंटेंस अधूरा लग रहा है। तो अगर हम लिखेंगे पत्र लिखी, तो यहाँ पर रोट, अगर ये मेरा मेन वर्ब आ गया, सीता रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, तो अब जाके आपका सेंटेंस का अर्थ बना। और बिना वर्ब का देखिए, इसको रूट हटा के देखिए तो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम वर्ब है। देखिए सेइंग समथिंग अबाउट दिस पर्सन, ये जो रोट लिखा ये ना इस सीता के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। अच्छा यूसेज, वर्ब जो आप समझ गए कि वर्ब होता क्या है, उसका इस्तेमाल एक सेंटेंस में 4 जगह होता है, हम चारों आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वर्ब क्या बोलता है, वर्ब व्हाट अ पर्सन डज, कोई भी एक आदमी करता क्या है वो ये बताता है। जैसे कि राम, ठीक है, ये पर्सन है, हंसता है, ठीक है, तो देखिए वर्ब है लाफ्स, राम हंसता है, तो ये देखिए ये लाफ क्या बता रहा है कि ये पर्सन कुछ कर रहा है, व्हाट अ पर्सन डज, तो वर्ब एक काम किया। व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन, दूसरा हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, कोई पर्सन या चीज़ है तो उसके साथ क्या किया गया, उसने क्या किया वो तो मैंने कह दिया, अब उसके साथ क्या हुआ देखिए, वह खिड़की द विंडो टूट गया, ठीक है, ये पर्सन गलती से आ गया, यहाँ पर थिंग होगा इज़ ब्रोकन। तो आप लोग बताओ ये जो ब्रोकन वर्ब है यहाँ पर खिड़की किसी को तोड़ा या खुद टूटा, ऑब्वियसली खुद टूटा, तो इसके साथ क्या हुआ वर्ब वो भी बताता है, ठीक है। वर्ब 3 नंबर में क्या बताता है, व्हाट अ पर्सन इज़, कोई भी इंसान के कोई चीज़ में क्या है वो, जैसे कि वह बिल्ली द कैट मरी हुई डेड, ठीक है ना। अगर मरी हुई बोलेंगे तो वहाँ पर है बोलना ज़रूरी हो जाता है, वह बिल्ली मरी हुई है, तो ये है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा। द कैट यहाँ पर देखिए वर्ब में हो गया इज़ डेड, ठीक है। अगर द कैट डेड बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर बिल्ली की स्थिति बताई जा रही है कि वो पर्सन कैसा है। उसके बाद देखिए व्हाट अ पर्सन हैज़, किसी के पास कोई चीज़ जैसे कोई मालिकाना हक, ठीक है, वो क्या है, जैसे कि राम एक कलम, राम अ पेन, है वर्ब में लग गया, ठीक है ना। राम वर्ब में देखिए इज़ अ पेन, राम एक कलम है, ठीक लग रहा है, कहाँ ठीक लग रहा है, राम कैसे कलम हो सकता है, राम तो इंसान है, तो इसके मतलब व्हाट अ पर्सन हैज़, राम के पास क्या है, राम का एक कलम है। ये जो का इस बात का इशारा दे रहा ना है के साथ कि पोजेस कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर इज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा हैज़, राम हैज़ अ पेन। तो वर्ब 4 काम किया, पहला काम क्या किया, वो ये दिखाया कि कुछ एक्शन हो रहा है, दूसरा एक्शन हो नहीं रहा, अब बीत रहा है, ऐसे हम गट्टा मारा और हम गट्टा खाया, तो गट्टा खाया चुलकाएंगे, ये देखो व्हाट अ पर्सन इज़, वो स्थिति क्या है उसकी मरी हुई वगैरह वगैरह, और व्हाट अ पर्सन हैज़, किसी के पास कुछ क्या है, ये चारों बात के लिए आपका वर्ब आता है, ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार का होता है, वर्ब सिर्फ 3 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, एक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव और एक को बोलते हैं एक्सिलरी। तो बेसिकली 3 ही होता है, लेकिन अब इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, आगे चल के सब धीरे धीरे करके बताएंगे। हम इसलिए बोले थे ना इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में हम ब्रेक कर दे रहे हैं, हम ऑलरेडी बोल दे रहे वीडियो में अपना,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब में नंबर 1 ट्रांजिटिव आपको पूरा डिटेल बता देंगे, फिर इंट्रांजिटिव, फिर एक्सिलरी, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव का मतलब मीन्स पासिंग ओवर, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र करने योग्य, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो गई एक जगह से दूसरा जगह। इट इज़ वन विच डज नॉट स्टॉप विद द डूअर बट पासेस फ्रॉम द डूअर टू एन ऑब्जेक्ट। जो करता है, उसने जो किया है, वो उसका करना जो है वो कर्म तक जाके रुकेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तक जाके रुकेगा। देखिए द बॉय किक्स, वो लड़का ने लात मारी, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, डूअर कौन है, बॉय। क्रिया क्या हो रहा है, लात मारना। लेकिन तुम सोचो किक्स व्हाट, क्या चीज़ लात मार रहा है, तो अधूरा सेंस बन रहा है। इट नीड समथिंग टू मेक अ सेंस, कुछ तो यहाँ पर देना पड़ेगा जिसको लात मारा, तब जाके सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, द फुटबॉल। तो देखिए द बॉय किक्स द फुटबॉल, इस सेंटेंस में हम लोग को क्या सीखने को मिला कि लात मारना लड़के तक सीमित नहीं रहा। ये ऐसा नहीं कि बस वो लात मारा तो बस लड़के तक ही बात रह गई ना, असर फुटबॉल तक पहुंचा। वो जो लात मारने का असर है फुटबॉल तक पहुंचा। कैसे करके देखो, वो फुटबॉल दूर चला गया, असर यही हुआ, ठीक है। तो इस तरह से उसी तक सीमित नहीं रहा। अच्छा, अब ट्रांजिटिव जो हम आपको बताएं कि जो किसी और तक चल जाता है, वो कितने प्रकार का होता है। वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वही है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला आपको दिखा रहे सिंगल ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा और सेंटेंस का पूरा सेंस आ जाएगा उसमें। देखिए मैंने आई खो दिया, लॉस्ट, मैंने खो दिया, बस यहीं तक अगर बोल के चुप हो जाते तो देखिए सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मैंने क्या खो दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या खोया यहाँ पर। तो देखो इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, उसके बगैर ये इनकम्प्लीट है। तो मैंने खो दिया अपना कलम, तो अपना कलम सेंस बन रहा है यहाँ पर। तो माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन। तो ये जो लॉस्ट नामक वर्ब है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। और इसको एक ऑब्जेक्ट का सहारा चाहिए अपना सेंस देने के लिए, ये नंबर 1 जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट, अब आगे है और भी है। देखो अब उसमें ये हम आपको क्यों सिखाया कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, सेंटेंस सेंस नहीं देगा। द थीफ क्लाइम्ड एंड स्केप्ड, ठीक है। अब गलती कैसे करके एग्जाम में देगा, देखिए द थीफ क्लाइम्ड, वो चोर चढ़ा, क्लाइम यहाँ पर एक वर्ब है, एंड स्केप, स्केप मतलब बच के भाग गया, ठीक है। तो 2 वर्ब है यहाँ पर। अब बहुत ध्यान से अगर पहला बार में देखिएगा आपको लगेगा एकदम सही तो है, चोर चढ़ा और भाग गया। अरे भाई कहाँ चढ़ा, तो ये सेंटेंस तो अधूरा लग रहा है। द थीफ क्लाइम्ड, क्लाइम्ड आपका वर्ब है, ये जो वर्ब है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना सेंस देने के लिए। तो देखो क्लाइम, क्या क्लाइम किया, वो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए इसको पूरा करने के लिए, तो हम यहाँ पर ले लिया द वॉल, ठीक है। द थीफ क्लाइम्ड द वॉल एंड स्केप। तो इस तरह से आपका वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिसिंग था, आपको वो मिसिंग को पूरा करना पड़ेगा एरर्स में, ठीक है। अच्छा अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला, देखिए अब 2 ऑब्जेक्ट चाहिए तभी जाके वो पूरा होगा, एक ऑब्जेक्ट से पूरा होने वाला नहीं है। देखिए एक सेकंड, तो देखिए मैंने दिया, आई गेव रवि को, मैंने रवि को दिया। बस ये आप बोलोगे सर एक ऑब्जेक्ट से तो काम बन जाएगा ना, नहीं बनेगा। मैंने रवि को दिया, तो देखो क्या दिया यहाँ पर, अधूरा बन रहा है सेंस। तो ये जो गेव नामक वर्ब है, इसको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो रवि को क्या दिया, तो देखो इस वर्ब को 2 ऑब्जेक्ट चाहिए अपना सेंस को पूरा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अपना कलम, माई पेन, आई गेव रवि, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट है माई पेन। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, ये हमेशा हमेशा एक पर्सन होगा, इंसान होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, वो हमेशा हमेशा एक थिंग होगा। और एक बात बता दे रहे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखना होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना होता है। ये कहाँ आपको मदद करेगा एग्जाम में, बता दे रहे, जब आप लोग आंसर अपना मन से बना के लिखते हैं, खास करके हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग, या पैराग्राफ वगैरह, तो वो लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है अपने वर्ब को। तो इस तरह से वो लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर करके अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करके सेंटेंस बना सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीटमेंट वाला वर्ब, कंप्लीटमेंट का मतलब हो गया कोई चीज़ को पूरा करने वाला, भी हम दिखा दे रहे। देखो वी, हमने बनाया, मेड रवि को, हमने रवि को बनाया, वी मेड रवि। ये सेंटेंस सही लग रहा है, कहाँ से सही लग रहा है, हम लोग थोड़ी ना रवि को बनाया, इसका माँ बाप बनाया होगा। देखो तो बनाया, क्या बनाया उसको, तो यहाँ पर फिर हमको एक इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीटमेंट भी चाहिए अपना सेंस बनाने के लिए, तो कंप्लीटमेंट देंगे। खास करके जो लोग नया स्टूडेंट ज्वाइन किया उन लोग सोचता होगा
कंप्लीटमेंट किस बला का नाम है। हम फिर से बता दे रहे, जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा फंस जाता है, लेकिन एक बार उसका हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर बहुत आसान होगा आपके लिए। तो पहले हमको कंप्लीटमेंट आपको समझा दें ये क्या होता है। कंप्लीटमेंट वो अतिरिक्त वर्ड है जिसके प्रेडिकेट जिससे प्रेडिकेट पूरा होता है। प्रेडिकेट मतलब वर्ब का पोर्शन, वो एक एक्स्ट्रा ऐसा वर्ड हम लोग डालते हैं जिससे पूरा होता है। आपका सवाल, सर इसको हम और एक ऑब्जेक्ट क्यों ना माने, क्यों ना माने, हम आंसर आगे दे रहे हैं, पहले ये देख लो। तो हम लोगों ने रवि को कप्तान बनाया, वी मेड रवि द कैप्टन, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीटमेंट है। तो आपका सवाल, सर इसको हम और एक ऑब्जेक्ट क्यों ना माने, ये सवाल होना चाहिए। चलिए इस क्यों का जवाब दे रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, दोनों का बीच का फ़र्क क्या है। तो देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट में पैसिव बनता है, ठीक है ना। अब मज़ा देखिए, एक्टिव है, आई गेव रवि माई पेन, यही वाला एग्जाम्पल आपको पहले दिए थे। तो अब इसका पैसिव अगर बनाएंगे तो सबसे पहले रवि इधर आ जाएगा, गेव V2 है, V2 के लिए क्या जाएगा, वॉज गिवन, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, देखो माई पेन, और आई उधर चल जाएगा तो क्या बनेगा, बाय मी। ये तो ऑब्जेक्ट अगर है आपके पास तो वो पैसिव बनेगा, लेकिन अगर कंप्लीटमेंट है तो कंप्लीटमेंट का एक ही इशारा है कि उसका पैसिव कभी ज़िंदगी में नहीं बनता है। मज़ा देखिएगा, वी मेड रवि द कैप्टन, यही वाला एग्जाम्पल आगे लिए थे। तो चलिए इसका वॉइस चेंज करेंगे। सबसे पहले कैप्टन को इधर लाया, द कैप्टन मेड वॉज मेड, अब यहाँ पर रवि, अब वी उधर जाएगा, बाय अस। थोड़ा पढ़ते हैं, द कैप्टन वॉज मेड रवि बाय अस। आपको नहीं लग रहा है ये पूरा सेंटेंस नॉनसेंस लग रहा है सुनने में? तो हम लोग क्या सीखने को मिला इससे हम लोग को, कि कैसे समझेंगे कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वॉइस चेंज होगा, और कॉम्प्लीमेंट का इस तरह से वॉइस चेंज आप पैसिव में नहीं कर सकते। देखिए उसके बाद 4 नंबर में ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बल क्वालिफिकेशन। इसमें एक ऑब्जेक्ट का चाहिए और एक एडवर्बल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। देखिए सुनने में कितना आपको डरावना लग रहा है, एडवर्बल क्वालिफिकेशन, पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत ईजी। वी ब्रॉट, हम लोगों ने लाया, ठीक है, एक मरा आदमी को, अ डेड मैन। तो देखिए हम लोगों ने एक मरे हुआ आदमी को लाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कहाँ लाया, कुछ और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। देखिए थोड़ा देर पहले आपको बोले थे कि ये वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। वर्ब से कोई भी सवाल करो वो आपका पूरा जवाब दे देगा। ये वर्ब से, जैसे वर्ब है लाया, उसे सवाल करो कहाँ लाया, तो हमको कोई जानकारी चाहिए यहाँ पर भरने के लिए। इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट के साथ एक एडवर्बल क्वालिफिकेशन भी चाहिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। एडवर्बल क्वालिफिकेशन आपका, जो लोग नया स्टूडेंट है उन लोग के लिए डेफिनेशन दे दे रहे। ये क्या होता है, एडवर्बल क्वालिफिकेशन वो वर्ड होता है जिससे वर्ब की जानकारी मिलती हो कि वो कहाँ है, क्या, कब है, खास करके 3 जानकारी, समय का और जगह का और आपका मैनर का, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ लाया जानकारी, तो देखिए कैसी जानकारी, वर्ब, समय, स्थान और तरीके की जानकारी, ये 3 जानकारी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर दे रहे घर, घर के लिए होम। अब देखिए वी बॉट अ डेड मैन होम, हम लोग एक आदमी को घर लाया। अब हम समय भी दे सकते हो, 5 बजे लाया, मैदान में लाया, कुछ भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा भी बोला जाता है। देखिए 1 नंबर ट्रांजिटिव आपको ख़त्म कर दिया, अब दूसरा इंट्रांजिटिव आपको दिखा रहे। इंट्रांजिटिव मीन्स नॉट पास ओवर, जो ऑब्जेक्ट तक अपना काम को पास नहीं करता हो। इट इज़ वन विच स्टॉप्स विद द डूअर, कर्ता तक ही सीमित रहता है, वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता है। एंड डज नॉट पासेस फ्रॉम द डूअर टू द ऑब्जेक्ट। देखिए राम रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, राम लंबी दूरी तक दौड़ा। तो यहाँ पर डूअर को ने राम, और उसका वर्ब क्या है, दौड़ना, ठीक है। रैन व्हाट, वो क्या दौड़ा। तो देखो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट आप दे नहीं सकते, ठीक है ना। राम लंबी दूरी दौड़ा, तो दौड़ा देखो यहाँ पर, दौड़ने का असर राम तक ही सीमित रहा, उसका असर किसी तक पहुँचा नहीं। वो दौड़ा तो क्या असर हुआ उस तक, वही आगे पहुँचा होगा, कोई उसका बदली थोड़ी ना आगे पहुँच गया होगा, ठीक है। तो असर किसी को कुछ नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है दौड़ना यहाँ पर, ठीक है, जो इस तरह से कोई बिना कोई ऑब्जेक्ट का होगा। तो उसका भी थोड़ा सा आपको प्रकार बता दे रहे। वर्ब दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना सेंस पूरा करने के लिए, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा ट्रांजिटिव में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना सेंस नहीं बनेगा। जैसे खुद में कंप्लीट वाला वर्ब है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ से द रिवर, नदी बहती है, फ्लोज। अब देखिए इस वर्ब को कोई वर्ड नहीं चाहिए कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, नदी बहती है, बात खत्म हो गया, हम लोग को पूरा सेंस बन रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस मेरा देखिए नहीं चाहिए कोई भी वर्ड, तो ऐसा कुछ भी हम बी टाइप का डाल दें, ठीक है। अच्छा अब 2 नंबर में खुद में इनकम्प्लीट वाला वर्ब, तो देखिए इस वर्ब को एक कम्प्लीमेंट चाहिए वो बताने के लिए जो वर्ब कहीं
छोड़ गया हो, कुछ चीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ गया तो कंप्लीटमेंट उसको कंप्लीट करेगा। वह कुत्ता द डॉग हो गया बिकेम, ठीक है, तो वो कुत्ता क्या हो गया, तो यहाँ कुछ तो हमको बोलना पड़ेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बोलेंगे पागल, मैड। आपका सवाल, सर इसको ऑब्जेक्ट पकड़ने से क्या परेशानी है? यही परेशानी है कि इसका आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंप्लीट कर रहा है इस कुत्ते का हो जाना को, ठीक है, और इसका कोई असर किसी तक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। अच्छा, उसके बाद देखिए 3 नंबर में ऑब्जेक्ट वाला वर्ब, ठीक है ना। अच्छा, जिसमें एक ऑब्जेक्ट लगता है, राम फॉट, राम लड़ा, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट तो लगता है। आपका सवाल सर थोड़ा देर पहले बोले थे कि ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में ही आपका ऑब्जेक्ट लगता है, इनट्रांजिटिव में नहीं लगता है, फिर अपने ही बातों को आप काट रहे सर। नहीं, थोड़ा सा इसमें अलग बात है। लड़ा, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट तो चाहिए, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, जो बताने के लिए वर्ब अनकही छोड़ गया, वो बात को बताने के लिए जो वर्ब नहीं बता पाया। अब कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट में और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, थोड़ा देख लीजिए। पहले आपको कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट समझा दे रहे हैं। ये कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। वर्ब जो सेंस रखेगा, ऑब्जेक्ट भी वही सेंस रखेगा। मज़ा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। राम फॉट, राम लड़ा, ठीक है, तो कैसे लड़ा, ठीक है, ये जानकारी अगर देंगे तो एक अच्छा लड़ाई। आप लोग देखिए यहाँ पर अ गुड फाइट, फाइट का मतलब भी लड़ना होता है, फॉट का मतलब भी लड़ना होता है, तो वो क्या लड़ा? वो लड़ाई लड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप का ऑब्जेक्ट जो वर्ब से रिलेट रखता हो या मतलब एक ही बात बोलता हो, देखो फॉट मतलब भी लड़ना होता है, फाइट मतलब भी लड़ना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट इनट्रांजिटिव में आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, जैसे नॉर्मल उसमें ट्रांजिटिव में लगता है। देखिए, वह मरा, ही डाइड, ठीक है, तो देखो कैसे मरा वो, तो यहाँ पर आएगा एक दुखद मौत, अ सैड डेथ। मेरे पास वर्ब क्या है? डाइड मतलब मरना, अ डेथ मतलब भी मौत या मरना। तो ये देखो अ सैड डेथ जो है ये कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट है, ये डेथ और ये वर्ब मैंने डाइड वर्ब दोनों एक है। एक आप अपना कॉग्नेंट ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं ला सकते इसमें इनट्रांजिटिव में। देखिए, अब तीसरा नंबर है एक्सिलरी। एक्सिलरी का क्या होता है? इट इज़ वन विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेन वर्ब। वो एक्चुअली में वो भी वर्ब है, एक्सिलरी भी वर्ब है, लेकिन इट इज़ नॉट द मेन वर्ब, इट इज़ जस्ट द सपोर्टिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये मदद करता है, किस काम को मदद करता है? टेंस दिखाने के लिए वर्ब का, और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है। देखो, राम सोया, राम स्लीप, ये क्रिया है सोना, यहाँ पर वर्ब है। इस क्रिया का टेंस पता नहीं चल रहा है। राम सोया मतलब कब? पहले सोया था, अब सो रहा है, या आने वाला कल को सोएगा। तो देखिए कुछ टेंस पता नहीं चल रहा है, तो हमको एक सहायक क्रिया चाहिए, तो हम गा लगा दिया, राम सोएगा। तो ये सहायक क्रिया ये सहायता कर रहा है इस क्रिया का टेंस दिखाने के लिए। देखो, जिसको मदद मिल रहा है वो प्रिंसिपल वर्ब, और जो मदद कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, मतलब मदद करने वाला। किस बात का मदद होगा? सिर्फ 2 बात का मदद होगा, एक तो टेंस दिखाना जो इसमें हो रहा है, और आगे चल के पॉसिबिलिटी दिखलाएंगे, एक्सिलरी में आएगा वो। तो राम शैल स्लीप, राम विल स्लीप, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, इट इज़ हेल्पिंग टू फॉर्म अ फ्यूचर टेंस ऑफ द अदर वर्ब। ये फ्यूचर टेंस बना रहा है इस तरह से, देखो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये उसका मेन वर्ब है। अब एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है? देखो, नंबर 1 प्राइमरी एक्सिलरी, जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कुड, शुड, ये सॉरी कुड, शुड तो ये सब आता है। और दूसरा मॉडल, मॉडल में कैन का, कुड, विल का, वुड, मे का, माइट, मस्ट का, ऑक्ट टू, ये सारी बातें आती है उसमें। आगे हम दिखाएंगे आपको, तो एक एक करके दिखाएंगे। पहले प्राइमरी एक्सिलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी का क्लियर करेंगे। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए, प्राइमरी एक्सिलरी सिर्फ टाइम और टेंस दिखाता है और कुछ नहीं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के लिए सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर। अब यू जो है ना एक्सेप्शन है। अब यू का एक इंटरेस्टिंग बात बता दे रहे, बहुत सारा स्टूडेंट लोग पूछते हैं सर यू तो आप यहाँ प्लूरल में क्यों लिए? यू तो एक होता है। नहीं, हम पूरा क्लास के लिए भी यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तुम लोग सब निकलो क्लास के बाहर, तो यू प्लूरल का सेंस में भी आता है। देखिए, और एम जो है वो आई के संग इस्तेमाल होता है। तो ये सारा प्रेजेंट टेंस का बताया। अब पास्ट टेंस का सिंगुलर में वॉज, अब प्लूरल में वर लग जाएगा। यू भी आप प्लूरल के साथ लगा सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। फ्यूचर में विल और शैल लगता है, आई और वी के संग आपका शैल लगेगा, बाकी एक्सेप्शन आगे बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा आप लोग बचपन से बहुत पढ़े हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट सुन के कान पक गया होगा, लेकिन परफेक्ट का मतलब समझ में नहीं आएगा। परफेक्ट का मतलब जो अभी खत्म हुआ, ठीक है, बहुत देर से चल रहा था, अभी खत्म हुआ।
तो ये देखो सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, और आई और यू एक्सेप्शंस के संग हैव का इस्तेमाल होता है। याद रखना ये सब एक्सेप्शंस आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में देखिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको दोनों के लिए हैड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए शैल जो है आई और वी के लिए इस्तेमाल होता है जब नेसेसरी वाली बातें होती है। आई शैल गो टू योर हाउस, हम तुम्हारा घर जा सकते हैं, आई के संग शैल हो गया, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते प्रोबेबिलिटीज़ में। देखिए आई और वी के संग विल का भी प्रयोग होता है। ये कब होता है, ये कंपलसरी वाली बातों में होता है। अब तक आप लोग यही सुन के आए होंगे कि आई और वी जो है सिर्फ शैल का संग लगता है, ऐसा बात नहीं है, आई और वी विल के साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो कंपलसरी वाले अनिवार्य वाली बातों के लिए आई कंप्लेन योर पेरेंट्स, आई शैल कंप्लेन योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारा घर जाऊँगा, मैं तुम्हारा पेरेंट्स को कंप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे घर जब बोल रहा हूँ जाऊँगा तो मैं जा भी सकता नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गया, ठीक है, तो आई विल कंप्लेन योर पेरेंट। तो ये वाली बात देखो, अगर गया तो कंप्लेन करके ही रहूँगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये ज़रूरी वाली बात है, ये अनिवार्य वाली बात है। एक और एग्जांपल हम आप लोगों को दे दें, आपका स्कूल में कभी कभी बोल सकता है कि कहीं भी कि देखिए स्कूल आना ज़रूरी है, तो हम ज़रूरी का एग्जांपल दे रहे हैं, और स्कूल का फ़ीस क्लियर करना अनिवार्य है, चाहे स्कूल आओ चाहे मत आओ। तो ज़रूरी थोड़ा छोटा पड़ गया अनिवार्य के सामने। नेक्स्ट डमी अर्थात हेल्पिंग वर्ब, ये नकली हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या इस्तेमाल में आता है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए डज लगता है, प्लूरल में हम लोग डू लगाते हैं, आई और यू के संग डू लग सकता है। पास्ट में हम लोग डिड लगाते हैं। आपका सवाल, सर उतना हेल्पिंग वर्ब से आपका पेट नहीं भरा जो आप नकली हेल्पिंग वर्ब दे रहे, डमी हेल्पिंग वर्ब दे रहे, इसका क्या उपयोगिता है एक सेंटेंस में? सर सवाल होना चाहिए। आंसर, इट इज़ यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये नकारात्मक बनाने का मदद करता है और प्रश्नवाचक बनाने में मदद करता है, ठीक है। उसने काम किया, ही डिड वर्क। अब देखिए उसने काम नहीं किया, तो नहीं के लिए मेरे को यहाँ पर डिड नॉट लगाना पड़ा, तो नॉट के सामने हमको एक डिड चाहिए, तब जाके वो मेरा बनेगा, नेगेटिव में इस्तेमाल होता है ये डिड, ठीक है। अच्छा, ये उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए देखिए उसने काम किया, ठीक है, ही वर्क। अब क्या उसने काम किया, तो ये दो क्या लग के प्रश्न बन गया, वही सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को देखो फिर से ये वाला चाहिए डिड ही वर्क। तो ये डिड और ये डिड किया क्या, नकारात्मक बनाने के लिए और प्रश्न बनाने के लिए। तो हम लोग ये नकली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, नकारात्मक बनाने के लिए और इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए सम मेन वर्ब एक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब, कुछ ऐसा मेन वर्ब भी होता है ना जो एक्चुअली में होता तो मेन वर्ब है लेकिन काम करता है हेल्पिंग वर्ब का तरह। एग्जाम्पल बताते रहे, जैसे कि एक्ट, फील, रिमेन, बिकेम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टेट, टेस्ट, टर्न, ये सारी बातें। अब देखो मज़ा देखो इसमें, राम फिट फॉर द मैच, राम अपीयर्स मतलब दिख रहा है, ये मैच के लिए राम फिट दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब हो गया। अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए राम फिट फॉर द मैच, अब ये अपीयर्स को हम रिप्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब का संग इज। राम इज फिट फॉर द मैच, राम मैच के लिए फिट है और राम फिट दिख रहा है, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है, तो आप दोनों पारस्परिक इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, ठीक है। यू लुक हैप्पी, तुम सुखी दिख रहे हो या खुश दिख रहे हो, ठीक है। तो यह लुक के स्थान पे यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर देंगे जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, तुम खुश दिख रहे हो, दोनों देखिए बहुत नियरली रिलेटेड मीनिंग रख रहा है, ठीक है। अच्छा, मॉडल एक्सेलरी, आपको बता दें एक्सेलरी दो रकम का होता है, एक वो वाला और एक मॉडल वाला, प्राइमरी वाला और मॉडल वाला। ये क्या दिखाएगा, ये टेंस वेंस नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्षमता दिखाएगा, पॉसिबिलिटी दिखाएगा। देखिए इट एक्सप्रेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग, कुछ अलग अलग फीलिंग, दे कैन नॉट यूज एज अ मेन वर्ब, इट ऑलवेज कम्स बिफोर मेन वर्ब, ठीक है ना। देखिए कैन का कुड, ये क्या कैन कुड क्या दिखाता है, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो देखिए राम बहुत अच्छा नाच, राम डांस वेरी वेल, तो देखिए ये उसका नाच सकता है, ये कहीं ना कहीं एबिलिटी क्षमता दिखाता है, तो उसका इंग्लिश में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन, राम कैन डांस वेरी वेल, ठीक है। अभी नाचा नहीं है, सक्षमता दिखा रहा है कि वो नाच सकता है, तो ये नाचने का सक्षमता कैन दिखा रहा है, तो ये मेरा मॉडल एक्सेलरी है, ठीक है। यह बांध किसी भी समय टूट, द डैम ब्रेक एनी टाइम, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी चांसेस है, सकता है, इसमें भी दिक्कत दोनों में सकता है, ठीक है। तो सकता है के लिए यहाँ पर फिर से कैन ले लिए, द डैम मतलब बांध, कैन ब्रेक एनी टाइम, ठीक है। तो ये देखिए ये टूटने का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, अभी टूटा वूटा कुछ नहीं है, इसलिए ये मेरा मेन वर्ब कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये बेसिक में जितना बोलना था, ये जो प्राइमरी स्टेज में वो हम आपको बता चुके हैं। अब इसका बाद वाला जो पार्ट 2 हम बनाएंगे उसमें सब थोड़ा सेकेंडरी लेवल का बात बताएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को छोटा रखने के लिए इतना ही बोले, और डिटेल के लिए अलग अलग वीडियोस हम बनाते रहेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गुड बाय।